हेलो बेटा, क्लास 8 कैसे हैं आप लोग। बेटा लास्ट पीरियड में हमने आपको बताया था कार्नेटिक वॉर के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से बेटा इंडिया पे कब्ज़ा करने के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी। उस पे आपको दो कार्नेटिक वॉर्स देखने को मिले थे, एक फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, दूसरा सेकंड कार्नेटिक वॉर, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं सिराजुद्दौला की स्टोरी में। चलिए अब हम आते हैं, ठीक है। हमने आपको कार्नेटिक वॉर्स बता दिया था, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बेटा सिराजुद्दौला में। सिराजुद्दौला के साथ बेटा क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला वॉज फोर्स टू रिटर्न द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द ब्रिटिश एंड टू अलाउ देम टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, क्लाइव नाउ डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द नवाब एंड एस्टेब्लिश अ मोर फ्रेंडली रूलर एंड एल्डरली अंकल ऑफ सिराजुद्दौला कॉल्ड मीर जाफ़र वॉज चूजन फॉर द पर्पज़। मतलब सिराजुद्दौला जो था उसने अंग्रेज़ों की बात मानने से मना कर दिया था। बेटा सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेज़ों की बात मानने से मना कर दिया, मतलब अंग्रेज़ चाहते थे कि वो उसके हिसाब से शासन करे और अंग्रेज़ों का जितना भी अंग्रेज़ों को ज़रूरत है अंग्रेज़ों को भी पैसा देता रहे। तो सिराजुद्दौला ने ये करने से मना कर दिया। उसने क्या कहा, अंग्रेज़ जो थे उसको फोर्स करने लग गए टू रिटर्न द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द ब्रिटिश एंड टू अलाउ देम टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट, है ना। अब वो चाहते थे अंग्रेज़ कि भाई उसके किले पे कब्ज़ा कर लें और आराम से शासन करें। बट सिराजुद्दौला ने ये सब करने से मना कर दिया, कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। अब क्लाइव इससे बहुत गुस्सा हो गया, जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने क्या कहा, ऐसा है नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ से किसी भी तरीके से हटाओ। तो सिराजुद्दौला को हटा करके उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि सिराजुद्दौला को यहाँ से हटा करके सिराजुद्दौला का जो अंकल है मीर जाफ़र उसको यहाँ का नवाब बनाया जाए। अब ये पॉसिबल कैसे था। लेटर मीर जाफ़र वॉज रिड्यूस्ड टू ए मियर पपेट। तो भाई उन्होंने पहले तो क्या किया भाई, सिराजुद्दौला को लड़ाई लड़ी सिराजुद्दौला से, सिराजुद्दौला को हरा दिया, हराने के बाद उनको पकड़ लिया, फिर उनको मार डाला सिराजुद्दौला को। उन्होंने सिराजुद्दौला को मार करके मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया बंगाल का। अब बंगाल का नवाब बना दिया, बंगाल का नवाब में मीर जाफ़र शासन करने लग गए, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली बन करके शासन कर रहा था मीर जाफ़र, अंग्रेज़ जितना कहते थे उतना ही काम करता था। टू मेयर पपेट एंड मेल इन अक्टूबर 76 मीर जाफ़र वॉज डिपोज्ड एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज प्रोक्लेम। लेकिन मीर जाफ़र को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि अंग्रेज़ उसको कठपुतली बना करके रखते थे। तो मीर जाफ़र ने भी अंग्रेज़ों का विरोध कर दिया। तो जब उसने भी अंग्रेज़ों का विरोध कर दिया बेटा, तो क्या हुआ, मीर जाफ़र का जो सन इन लॉ था, मतलब दामाद जो था, उसका नाम था मीर कासिम, उसको वहाँ का नवाब बना दिया गया, ठीक है। टू इंश्योर हिज रियल पावर ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मोंगीर एंड एग्जेम्प्टेड द इंडियन ट्रेडर्स फ्रॉम ड्यूटीज़ टू ट्रेड एट पार विद देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स। और जब मीर कासिम को बनाया गया तो मीर कासिम ने अपना अस्तित्व दिखाने के लिए कि मैं पावरफुल हूँ, अपनी पावर को दिखाने के लिए उसने क्या किया, जो कैपिटल थी, कैपिटल आपकी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की नवाबों की, तो उन्होंने मुर्शिदाबाद से कहाँ शिफ्ट कर लिया, मुंगेर शिफ्ट कर लिया अपनी कैपिटल को, है ना। और इंडियन ट्रेडर्स जो थे उनको ब्रिटिश काउंटर के सामने, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ अच्छा ट्रेड कर सके, इसलिए उसने क्या किया, इंडियन ट्रेडर्स को टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दिया, है ना। ब्रिटिश काउंटर ट्रेड एट पार विद देयर, बट द इंग्लिश डिड नॉट लाइक मैनी एक्शंस ऑफ मीर कासिम। अब अंग्रेज़ों को मीर कासिम की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं लग रही थी। मीर कासिम जॉइन हैंड्स विद द नवाब शुजाउद्दौला। मीर कासिम ने क्या किया, शुजाउद्दौला के साथ हाथ मिला लिया था। अंग्रेज़ों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। अवध ऑफ मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड, द थ्री किंग्स फॉर्म्ड एन अलायंस। अब क्या हुआ बेटा, शुजाउद्दौला और मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर के एक अलायंस बना लिया। अलायंस बना लिया मतलब ये तीनों मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। जिस पर क्या हुआ, बक्सर में 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर में बेटा मीर कासिम, शुजाउद्दौला और अवध के जो नवाब थे, मुगल एम्पर जो थे शाह आलम सेकंड, इनका और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई बक्सर में, जिसको बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। इनकी कंबाइंड आर्मीज़ ऑफ द थ्री मोनार्चीज वर डिफीटेड। इन तीनों की आर्मीज़ जो कंबाइंड थी उसको अंग्रेज़ों ने हरा दिया, ठीक है। मीर कासिम फ्लेड टू दिल्ली। मीर कासिम भाग करके कहाँ गया, दिल्ली गया। 1777 अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत भयानक गरीबी आ गई उसके बाद, सब कुछ छिन गया था मीर कासिम का। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइन इन 1765 में, फिर इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ में। इसमें क्या हुआ, टेरिटरीज ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद वर गिवन टू द शाह आलम। कोरा और इलाहाबाद की जो टेरिटरी थी वो शाह आलम को दे दी गई। ब्रिटिश ट्रूप मेंटेन्ड बाय द नवाब वुड हैव टू प्रोटेक्ट, और ये कहा गया कि जो अंग्रेज़ों की सेना है वो वहाँ के नवाबों की मदद करेगी, और शर्त ये होगी कि जो वहाँ की नवाब होंगे, बाई द नवाब वुड टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक, अंग्रेज़ों की सेना जो है बाहरी अटैक से नवाबों की रक्षा करेगी, उनके टेरिटरी की रक्षा करेगी, और साथ में कंपनसेशन क्या होगा, एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज टू बी पेड बाय द नवाब एज कंपनसेशन, और नवाब को खूब सारा पैसा पे करना पड़ेगा इसके लिए अंग्रेज़ों को, ठीक है। आगे की चीज़ें